नमस्कार। आज हम करेंगे 11th पाठ 11वें पाठ का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, भोजनान्ते पातुम योग्यम किम। भोजन के अंत में पीने के योग्य क्या है? उत्तर है तक्रम अर्थात लस्सी। सर्वदेवानां वंदनीय कः। सभी देवताओं के वंदनीय कौन है? उत्तर है शिव अर्थात मृत्युंजय। पीछे पहली में आया था। जयंत कस्य सुतः। जयंत किसके सुत मैंने पुत्र हैं? जयंत किसके पुत्र हैं? उत्तर है शक्रस्य शक्र के। लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर किसका पूर्ण रूप होता है? उत्तर है कुंभकर्ण। प्रश्न संख्या 2, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पद, विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है? दुर्लभम। तो उत्तर होगा विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। कथम की जगह पे हम लिखेंगे दुर्लभम। बाकी दोनों वर्ड सेम रहेंगे। विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। विष्णु पद दुर्लभ कहा गया है। कस्य आदि अंत च न अस्ति। किसका, किस शब्द का आदि यानी शुरुआत और अंत न ये वर्ण होता है? तो इसका उत्तर है नयनम, नयन। और नयनम में म क्यों लगाया? ये संस्कृत बनाने के लिए, क्योंकि ये नपुंसकलिंग रूप है। मूल रूप क्या है? नयन। तो नयन जो है इसके आदि में भी और अंत में, दोनों में न है। नयनम अस्य पदस्य आदि अंत च न। तीसरा प्रश्न है, नरः काश्याम किम इच्छति। नर यानी मनुष्य काशी में क्या चाहता है? तो क्या चाहता है की जगह लिखेंगे मृत्यु। मृत्यु या मोक्षम भी लिख सकते हैं, मोक्ष चाहता है। नरः काश्याम मृत्युम या मोक्षम इच्छति। कुलालस्य गृहे। कुलाल कहते हैं कुम्हार को। कुम्हार के घर में अर्धम किम अस्ति। आधा क्या है? तो कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। घड़ा है। जो कुलाल शब्द है, कुम्हार शब्द है कुंभकार। तो इसमें आधा कौन है? कुंभ। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़ें, समझें और याद करें। लिंग, कौन सा लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आगे नपुंसकलिंग। शब्द, छात्र, विद्यालय, सुत, राम, सीता, कथा, प्रिया। और क्या देखने हैं हमने? षष्ठी विभक्ति के रूप देखने हैं। षष्ठी विभक्ति क्या होती है? आइए पहले उसे जानते हैं। यत्र संबंध भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जहां संबंध होता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे बालकस्य पुस्तकम, बालक की पुस्तक, तो बालक का संबंध है पुस्तक के साथ, तो क्या बना? बालक की। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। कहाँ पर? जहाँ संबंध होता है। अत्र पुस्तकस्य संबंधः बालकेन सह अस्ति। यहाँ पुस्तक का संबंध बालक के साथ है, अतः इसलिए बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति। बालक इस शब्द में हमने षष्ठी विभक्ति है। देखिए, छात्र, छात्र शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो तीनों में कैसे बनेगा? छात्रस्य, छात्र का, छात्रियों, 2 छात्रों का, छात्रानाम सब छात्रों का, छात्रों का, छात्रों की, छात्रों के। ये तीनों में से का, के और की, इनमें से कोई भी आप लगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। छात्रस्य, छात्र का, छात्रियों, 2 छात्रों का, छात्रानाम सब छात्रों का, छात्रस्य, छात्र की, छात्रियों, 2 छात्रों की, छात्रानाम सब छात्रों की, छात्रस्य, छात्र के, छात्रियों, 2 छात्रों के, छात्रानाम सब छात्रों के। तो आप किसी में भी का, के, की में से लगाकर इसका सरलार्थ या हिंदी उसके बना सकते हैं। विद्यालय शब्द के क्या बनेंगे रूप? विद्यालयस्य, विद्यालय का, विद्यालयोः, 2 विद्यालयों का, विद्यालय नाम सब विद्यालयों का। सुत, बेटा, सुतस्य, बेटे का, सुतयोः, 2 बेटों का, सुता नाम सब बेटों का। राम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सीता, अब ये सीता कैसा शब्द है? सीता शब्द है आकारांत। अभी तो जो हमने जो पढ़े वो कैसे थे? अकारांत। अकारांत का मतलब अकार। अकार क्या है? अंत में। अकार क्या है? अंत में। कैसे अंत में? जैसे मान लो हम लेते हैं ये राम शब्द ले लेते हैं, हम लिखेंगे राम। राम में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? म।
और म क्या है, व्यंजन। जो व्यंजन होने की वजह से म कितना होता है, आधा, क्योंकि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। तो ये व्यंजन तो ये तो पूरा है म, तो इसमें कौन मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है अ। तो जैसे शब्द जिसके अंत में अ मिला हुआ हो तो उनको अकार कहते हैं, अ को क्या कहते हैं, अकार। और अकार हो जिसके अंत में तो उनको कहते हैं अकारांत। ऐसे ही जिनके लास्ट में आकार हो तो उनको आकारांत कहेंगे। जैसे सीता, सीता में लास्ट में क्या है, ता। तो त कितना होता है, आधा, क्योंकि ये व्यंजन है तो आधा है, और इसमें क्या मिला हुआ है, आ। तो ये आ क्या है, आकार। बोलने में इसको आकार बोला जाएगा, आकार। अकार, ऊ को ऊकार, च को चकार। लेकिन लिखने में ये अ लिखा जाएगा, ये आ लिखा जाएगा, ये ऊ लिखा जाएगा, और ये च लिखा जाएगा। तो अब ऐसे शब्द जिनके अंत में आ हो यानी कि आकार हो, और वो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द कैसे चलेंगे, सीताया, सीतयो, सीता नाम। हिंदी भी क्या बनेगी इसकी, सीता का, दो सीताओं का, सब सीताओं का। कथा, कथाया, कथयो, कथा नाम। कथा का, दो कथाओं का, सब कथाओं का। प्रिय शब्द के कैसे बनेंगे, प्रियाया, प्रिया का, प्रिययो, प्रिययो, दो प्रियाओं का, प्रियाणाम, सब प्रियाओं का। ऐसे ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत कौन हो गए, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में दीर्घ ई होती है। तो ये ई का मतलब इकारांत है, इकार है अंत में जिसके। जैसे नदी है, तो नदी, द क्या है, ये जो द है ये व्यंजन है, ये व्यंजन है तो ये आधा है, तो कौन सी मात्रा मिली है, बड़ी की, तो ये बड़ी होगी, तो ये हो गया इकारांत शब्द। तो उसके रूप कैसे चलेंगे, नदी के, नद्याः, नद्योः, नदीनाम। नद्याः एक नदी का, नद्योः दो नदियों का, नदी नाम सब नदियों का। देवी के रूप कैसे चलेंगे, देव्याः दो देवियों का, देव्योः दो देवियों का, देवी नाम सब देवियों का, देवी नाम सब देवियों का। अब ऐसे ही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंत में आता तो अ है लेकिन वो नपुंसकलिंग है। जैसे पुस्तक, जैसे उद्यान, जैसे फल, जैसे भोजन। तो इनके रूप कैसे चलेंगे, सेम जैसे पुल्लिंग के रूप चलते हैं, सेम नपुंसक लिंग अकारांत के रूप भी वैसे ही चलेंगे। उद्यानम का क्या, पुस्तक का क्या बनेगा, पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानाम। एक पुस्तक का, दो पुस्तकों का, सब पुस्तकों का। उद्यानम के, उद्यानस्य, उद्यानयो, उद्यानानाम। एक उद्यान का, दो उद्यानों का, सब उद्यानों का। फल का, फलस्य, फलयो, फलानाम। भोजन का, भोजनस्य, भोजनियो, भोजनानाम। अब अस्मद और युष्मद शब्द, यानी कि जो मैं वाले रूप होते हैं और जो तुम वाले रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं, तो उसकी षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनेंगे, तो मम आवयो अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सब का। मैंने पहले भी बताया था कि षष्ठी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो का, के, की या रा, रे, री। जैसे अभी हमने बोला मेरा या तुम्हारा, तो अंत में क्या आ रहा है इसके, रा, रा, रा। मम आवयो अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। और युष्मद के तवम वाले रूप कैसे बनेंगे, तब युवियो युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। अब नपुंसक लिंग वाले तत् शब्द के नपुंसक लिंग, तत् मैंने वह के पुल्लिंग वाले रूप कैसे बनेंगे, तस्य, तयो, तेषाम, उसका, उन दोनों का, उन सब का। स्त्रीलिंग में तत् के तस्याः, तयो, तासाम, उसका, उन दोनों का, उन सब का। या का या के या की में से कोई भी लगाकर उसकी सलाह बनाया जा सकता है। तत् का नपुंसक लिंग में रूप पुल्लिंग कितना बनेगा, तस्य, तयो, तेषाम। यहाँ पर भी तस्य, तयो, तेषाम। एतत् शब्द का पुल्लिंग में, एतत् क्या है, तत् मैंने वह, और इसके आगे ए लगा देंगे तो एतत् का मतलब क्या हो गया, यह। तो यह के रूप कैसे चलेंगे, सेम वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे तत् के चले थे। वही लिंग में पुल्लिंग की तरह, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग की तरह, नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग की तरह, बस आगे ए आएगा। एतस्य, एतयो, एतेषाम। तस्य, तयो, तेषाम, आगे ए जोड़ दो, सेम रूप बनते हैं। एतस्य, एतियो, एतेषाम। इसका, इन दोनों का, इन सब का। एतस्याः, एतयो, एतासाम। इसका, इन दोनों का, इन सब का। और नपुंसकलिंग के रूप क्या बनेंगे, एतस्य, एतयो, एतेषाम।
इसका, इन दोनों का, इन सब का। प्रश्न संख्या 4, उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। विद्यालय, छात्र। अब ये दो शब्द हैं, तो इनसे कैसे वाक्य बनाया है? विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, विद्यालय का छात्र जाता है। तो द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं चक्रम पहिया, साइकिल पहिया। द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, साइकिल का पहिया भ्रमति यानी घूमता है। द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, साइकिल का पहिया घूमता है। वृक्ष फलम, वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष का फल खाता है, वृक्ष का फल खाता है। छात्रा नाम, छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है, छात्रा का नाम पूछता है। रामः पुस्तकम, रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है, राम की पुस्तक लाता है। यहाँ पे सब में जो है कौन सी षष्ठी विभक्ति के रूप है? मंदिरम शिखरम, मंदिरम शिखरम, मंदिर और शिखर होता है सबसे ऊंची चोटी। तो मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को देखता है या देखती है, मंदिर के शिखर को देखता है या देखती है। प्रश्न संख्या 5, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। तालिका में यानी कि इस टेबल में प्रदत्त प्रदान किए गए शब्दों के षष्ठी विभक्ति के रूप रिक्त स्थानों में लिखें। पुल्लिंग के रूप, स्त्रीलिंग के रूप, नपुंसकलिंग के रूप। ये वाले शब्द पुल्लिंग है, ये वाले शब्द स्त्रीलिंग है और ये वाले शब्द नपुंसकलिंग है। तो कैसे? जैसे देव का षष्ठी विभक्ति में क्या बना था? देवस्य, देवियो, देवानाम। तो हमने एक वचन का रूप लिखना है। देवः, देवस्य। वृक्षः, वृक्षस्य। द्वारपालः, द्वारपालस्य। स्यूतः, स्यूतस्य। अनुजः, अनुजस्य। अग्रजः, अग्रजस्य। पितामहः, पितामहस्य। मातुलः, मातुलस्य। प्राचार्य, प्राचार्यस्य। विद्यालय, विद्यालयस्य। पितृव्यः, पितृव्यस्य। ऐसे ही अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग के रूप। रमा का रमाया, छात्रा का छात्राया, दोला का दोलाया, उपासना का उपासनाया, पुस्तिका का पुस्तिकाया, भ्रातृजाया का भ्रातृजाया, भ्रातृजायाया, ये रूप बनेगा। अग्रजा का अग्रजाया, शनुषा का शनुषाया, लेखनी का लेखन्या, पत्नी का पत्न्या, पुत्री का पुत्र्या। वैसे ही नपुंसकलिंग के रूप कैसे बनेंगे षष्ठी विभक्ति के एक वचन में? भवनम, भवनस्य। उद्यानम, उद्यानस्य। वनम, वनस्य। सूत्रम, सूत्रस्य। पत्रम, पत्रस्य। यंत्रम, यंत्रस्य। वातायनम, वातायनस्य। पुष्पम, पुष्पस्य। संगणकम, संगणकस्य। गृहम, गृहस्य। वार्तापत्रम, वार्तापत्रस्य। प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्त स्थान में कुटुंब का परिचय लिखें। जैसे यथा, जैसे मम नाम दिनेश, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम सुरेश, मेरे पिता का नाम सुरेश है। वैसे आप इसको अपने फैमिली के मेंबर्स के नाम के साथ भर सकते हैं। जैसे मम मातु नाम, मेरी माता का नाम, जो भी आप लिखना चाहें, जो आपकी माता का नाम है वो लिखें। मम अग्रजस्य नाम, मेरे अग्रज का नाम मतलब बड़े भाई का नाम यहाँ लिखें। और अगर वो अकारांत शब्द है यानी कि उसके अंत में अ है तो आपने विसर्ग लगानी है। जैसे रमेश, तो रमेश में लास्ट में श है और ये व्यंजन है तो इसमें अ जुड़ा हुआ तो रमेश। और अगर जो है उसमें आ है फिर विसर्गे नहीं आएंगी। जैसे मान लो अभी हमने देखा स्त्रीलिंग में, जैसे मालिनी, शालिनी, तो इसमें विसर्ग नहीं आएंगे। दूसरा, मम अनुजाया नाम, मेरी छोटी बहन का नाम क्या है यहाँ लिखे। मम पितामहस्य नाम, मेरे पितामह यानी कि दादाजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मम पितामहीय नाम, और मेरी दादी का नाम, दादी का नाम यहाँ पे लिखें। मम पितृव्यस्य नाम, मेरे चाचा का नाम, पितृव्य कहते हैं चाचा, तो यहाँ पर चाचा का नाम लिखें। मम पितृव्याया नाम, मेरी चाची का नाम, यहाँ पर आप चाची का नाम लिख सकते हैं। एतत् मम कुटुंबम, यह सारा मेरा कुटुंब अर्थात परिवार है। तो आप इसे अपने संबंधित नामों से भर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 7, अधः श्रीरामस्य कुटुंबस्य रेखाचित्रम अस्ति। नीचे श्री राम के कुटुंब परिवार का रेखाचित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य रचें।
जैसे राम रामस्य पिता दशरथ, राम के पिता दशरथ, ये राम है इस तरफ और ये इस तरफ है सीता, और ये इनके जो है ये रिलेटिव्स हैं। जैसे राम को लेंगे तो यहाँ पर कौन है, पिता है ये दशरथ, तो क्या बनेगा राम का षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामस्य पिता दशरथ, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा रामस्य पिता दशरथ। अब फिर से राम के, रामस्य पुत्र, राम के पुत्र कौन है लव, रामस्य पुत्र लव। ऐसे ही रामस्य माता, राम की माता कौन है कौशल्या, रामस्य माता कौशल्या। फिर अगला रामस्य श्वश्रु, श्वशुरः ससुर, राम के ससुर कौन है जनक, तो राम के रूप कैसे बनेंगे रामस्य, रामस्य रामस्य करके आपने ये सारे ये जो संबंध है वो बनाने हैं, और इस तरफ सीता के करके बनाने हैं। तो राम का तो रामस्य बना, तो सीता का षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा, अभी हम पीछे बढ़ के आए हैं सीताया, कैसे सीताया स्वश्रु, सीताया स्वशुर दशरथ, सीता के ससुर दशरथ हैं। ऐसे करके ये सारे रूप बनेंगे। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रामस्य पिता दशरथ और दशरथस्य पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम है। इसको उल्टा करके भी बनाना है, ये एरो इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं पहले, तो यहाँ से इनका रिलेशन इनके साथ बनाना है, फिर यहाँ से इनका रिलेशन इनके साथ बनाना है। ये दशरथस्य पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम है। जैसे रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है, रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है, और कौशल्यायाः पुत्र राम, कौशल्या के पुत्र राम है। रामस्य श्वशुर जनक, राम के ससुर जनक है, और जनकस्य जमाता राम, और जनक के जमाई राम है। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है, और सीतायाः पति राम, सीता के पति राम है। रामस्य श्वश्रुः सुनैना, राम की सास सुनैना है, और सुनैनाया जमाता रामा, और सुनैना के जमाई राम है। रामस्य अनुजः लक्ष्मण, राम के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण है, और लक्ष्मणस्य अग्रजः राम, और लक्ष्मण के बड़े भाई राम है। रामस्य पुत्र लवः, राम के पुत्र लव है, और लवस्य पिता राम, लव के पिता राम है। सीताया श्वशुर दशरथ, सीता के ससुर दशरथ हैं, और सीता दशरथ से सुनुषा, सीता दशरथ की पुत्र वधु है। सीता या श्वश्रु कौशल्या, सीता की सास कौशल्या है, और कौशल्याया सनुषा सीता, और कौशल्या की पुत्र वधु सीता है, बहू सीता है। सीताया पिता जनक, सीता के पिता जनक हैं, और जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री सीता है। सीताया पति राम, सीता के पति राम है, और रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। सीताया माता सुनैना, सीता की माता सुनैना है, और सुनैनाया पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री सीता है। सीताया देवर लक्ष्मण, सीता के देवर लक्ष्मण है, और लक्ष्मणस्य भ्रातृ जाया, भ्रातृ कहते हैं भाई को, जाया कहते हैं पत्नी को, भाई की पत्नी अर्थात भाभी सीता, लक्ष्मण की भाभी सीता है। सीताया पुत्र लव, सीता के पुत्र लव है, और लवस्य माता सीता, लव की माता सीता है। तो इस तरह से ये सारे रूप बनेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य ऊपरी किम अस्ति इति लिखन्तु। नीचे अंकित की गई पुस्तक सूची के बीच में किसके ऊपर क्या है उसे लिखें। जैसे लीलावत्या ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। अब यहाँ देखिए लीलावती, ये एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, पुस्तक का नाम है लीलावती, और उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर पंचतंत्रम की पुस्तक है। तो अब इसमें क्या लगाया लीलावती के, यानी कि लीलावती में हमें कौन सी विभक्ति लगानी है षष्ठी, और लीलावती कितनी है एक, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाना है। ऐसे ही भगवत गीता या ऊपरी लीलावती अस्ति, भगवत गीता के ऊपर लीलावती है, तो भगवत गीता में जो है कौन सी विभक्ति लगानी है षष्ठी, और कौन सा वचन एक वचन। ऐसे इन सबको आपने हल करना है। आइए देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीताया उपरि लीलावती अस्ति, रामायणस्य उपरि भगवद्गीता अस्ति,
हितोपदेशस्य उपरि रामायणम् अस्ति। योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति। ऋग्वेदस्य उपरि योगशास्त्रम् अस्ति। मनुस्मृत्याः उपरि ऋग्वेदः अस्ति। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति।